डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग का संस्कृत विषय से अष्टम पाठ नीति पद्यानि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। संस्कृत भाषायां नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति विषय से संबंधित नीति विषय के विपुल साहित्य है, यानी विशाल साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान उन्नतान करोति। सदाचार की शिक्षा नीति ये क्या करते हैं? मानवों की उन्नति करते हैं। नीति क्वचित कथारूपेण प्रकाश्यते क्वचित पद्य रूपेण। नीति कहीं पर कथा के रूप में है तो कहीं पर पद्य रूप में है। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति। पंचतंत्र कथा के रूप में नीति ग्रंथ है। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं आदयः ग्रंथाः पद्यात्मकाः। नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति, ये जो हैं इत्यादि, ये सब ग्रंथ पद्यात्मक हैं। सर्वेपि ते मानवस्य प्रगतिमुपदिशन्ति। वे सभी, उन सभी में मानवों की प्रगति के लिए उपदेश दिया गया है। प्रगति के लिए उपदेश किया जा रहा है, इसमें किया गया है। तय मानव विचारपूर्वकम स्वकीयम मार्गम निश्चित्य सत्कार्यम कृत्वा उन्नतो भवति। उन पर अगर मानव विचार करे, विचारपूर्वक अपना मार्ग निर्धारित करे, निश्चित करे, तो सत्कार करके, अच्छा काम करके वो उन्नति प्राप्त करता है, उन्नति करता है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, और समाज के हित के लिए उपयोगी हो जाता है। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरि कृतस्य नीति शतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक, उसके सरल पदों को संकलित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धविदग्धं ब्रह्मापि नरम न रंजयति। मतलब अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है। तो कहता है लेखक कि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनको समझाना कठिन होता है, लेकिन वो समझाया जा सकता है उनको। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो लोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी विशेष जानते हैं, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको समझाना और आसान होता है। कोई भी चीज़ अगर ज्ञान की बात है, सच्चाई है, तो जो अज्ञानी लोग हैं वो थोड़ा समझाने बुझाने पर मान जाएंगे, सच को सच मान लेंगे। जो ज्ञानी लोग हैं वो तुरंत सच मान लेंगे, उसको तुरंत उस पर विश्वास कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे सत्य को। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ होते हैं, ज्ञान लब्ध दुर्विदग्धम, यानी थोड़ा सा ज्ञान है और ज़्यादा वो समझते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, यानी दुष्ट पंडित कहा गया है इसमें। अल्पेन ज्ञानेन अहंकार पूर्ण, ज्ञान कम है और अहंकार ज़्यादा है। अल्प ज्ञान के कारण, कम ज्ञान के कारण अहंकारी लोग जो होते हैं उनको ब्रह्मा भी, वैसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, ब्रह्मा भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। वे सत्य को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। उनको ब्रह्मा के द्वारा भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कहा जाता है ना, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो वही बात है, अल्पज्ञ जो होता है वो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात होती है। दूसरा है, इसका कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि या तो बिल्कुल न जानिए या खूब जानिए। थोड़ा सा ज्ञान किसी चीज़ का हो जाए और ज़्यादा घमंड हो जाए, ये अच्छा नहीं है। ये साम दूसरा है, ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूत भुवि चारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मृत्यु लोक में भूमि पर मनुष्य के रूप में पशुवत, यानी पशु के समान विचरण करते हैं। मतलब मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर विद्या, तप, दान,
शील गुण धर्म ये सब होना चाहिए। तीसरा है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति, जो हमारी जड़ता है, बुद्धि की जड़ता है, उसको दूर करती है, हरती है। यहाँ सत्संगति के विषय में कहा गया है कि इसके क्या क्या लाभ हैं कि ये, और इसके अलावा हमारी जड़ बुद्धि को ये हर लेती है। इसके बाद सिंचती वाची सत्यम, वाणी को सत्य से सिंचित करती है, यानी वाणी में सच्चाई का, सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, हमें मान प्रतिष्ठा देती है, प्रदान करती है। पापमपा करोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दीक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारे यश को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो अच्छी संगति बताइए क्या नहीं करती है पुरुष के लिए, यानी अच्छी संगति से आपको इतने सारे लाभ होते हैं। तो हमेशा हमें अच्छी संगति में रहनी चाहिए, बुरी संगति में रहने से आपको ये सब लाभ नहीं मिलेंगे। अगला है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न त्यजन्ति। जो नीच लोग होते हैं वे काम को बाधा के भय से, विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो मध्य लोग होते हैं, बीच वाले, नीच से थोड़ा अच्छे और उत्तम लोगों से थोड़ा बुरे, वे काम को शुरू करते हैं किंतु बाधा उपस्थित होते ही छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न प्रत्यजन्ति। बाधा से बार बार पीड़ित होने के बावजूद जो उत्तम लोग होते हैं वे काम को, शुरू किए गए काम को छोड़ते नहीं। तो इसमें नीच मध्य वर्ग के लोग, यानी थोड़ा अच्छे लोग और ज़्यादा अच्छे लोगों के बारे में बताया गया है। अगला है ये धीर पुरुषों के बारे में बताया गया है, जो धैर्यवान लोग होते हैं। निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, या उनकी आप निंदा कीजिए कि स्तुति कीजिए, बुराई कीजिए कि प्रशंसा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, मतलब वे अमीर हो जाएं कि गरीब हो जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे, आज ही मरना हो कि युगों बाद मरना हो, इन सब चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर स्थिति में समान होते हैं। वे जो धीर पुरुष होते हैं वो अन्याय के पथ से अपने पग को विचलित नहीं करते हैं, न्याय के पथ से हटते नहीं हैं। नेक्स्ट है सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वताम न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंह का बच्चा भी मदमत्त हाथी के गाल पर आक्रमण करता है, मतलब छोटा बच्चा होने के बावजूद भी वो ज़्यादा पराक्रम करता है। तो इसलिए कहा गया है कि पराक्रमी जो लोग होते हैं, बलवान लोग होते हैं, बलवान लोगों की पहचान उनका उम्र नहीं बल्कि उनका पराक्रम होता है। यानी उम्र ज़्यादा हो जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। बलवान की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो वैसा ही रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो जाए। वे, उनके लिए उम्र मायने नहीं रखता, वे पराक्रम से बलवान कहलाते हैं। अगला है आरंभ गुर्वी क्षयनी क्रमेण लघ्वी
कूड़ा वृद्धिर्मुपैति पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें कहा गया है, मित्रता के विषय में बतलाया गया है कि जिस प्रकार शुरुआत में लंबी होती है, बड़ी होती है छाया की लंबाई दिन की शुरुआत में, मतलब दोपहर के पहले जो छाया की लंबाई होती है, सूर्य की रोशनी में जो छाया बनता है उसकी लंबाई शुरुआत में यानी मॉर्निंग में सुबह के समय में लंबी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है दोपहर आते आते, दोपहर की ओर बढ़ने के साथ दिन के पूर्वार्ध में वो लंबी से छोटी होती जाती है यानी आधे दिन, और अगला आधा दिन में क्या होता है कि वो छोटी से बड़ी होती जाती है। तो वैसी ही भिन्नता होती है, अंतर होता है दुष्ट और सज्जन की मित्रता में। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध यानी पहले आधे भाग में छाया की लंबाई के समान होती है, जो धीरे धीरे क्रमशः बड़ी से छोटी होती जाती है। और जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता दोपहर के बाद की जो छाया की लंबाई होती है उसके समान होती है। उनकी मित्रता समय के साथ लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है, गाढ़ी होती जाती है, गहरी होती जाती है। मतलब ये कि हमें दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों की जो मित्रता होती है वो समय के साथ गहरी होती जाती है और दुष्टों की मित्रता समय के साथ घटती जाती है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि दुष्ट और सज्जन की मित्रता कैसी होती है। दुष्ट की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान, पूर्वार्ध की छाया के समान, और सज्जनों की मित्रता दिन के आधे दिन दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है 8वें महात्मा की विशेषता बताई गई है। विपदी धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाकपटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुर्विचनम रुचिर्व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। जो लोग महात्मा होते हैं वे विपत्ति में धैर्य रखते हैं, अभ्युदय के समय अर्थात धर्म था अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय के समय यानी जब उनकी उन्नति का समय होता है, संपत्ति और विपत्ति दोनों आता है हमारे जीवन में, जो उन्नति का समय होता है, अभ्युदय का समय, उन्नति काल में वे क्षमाशील होते हैं। सभा में वाक्पटुता यानी जब लोग बैठे हों तो उनमें अच्छी संभाषण होनी चाहिए। ऐसे मतलब उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए, वे अपनी बात को स्पष्टता के साथ, तटस्थता के साथ कह सकें लोगों के बीच। महात्मा लोग जो होते हैं उनकी सभा में अच्छी संभाषण होती है, वे तार्किक बात करते हैं, अतार्किक बात नहीं करते हैं, और युद्ध में वे विक्रम दिखाते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। इसके अलावा यशसी चाभिरुचिर्व्यसनम, प्रशंसा सुन के वे घमंड नहीं करते हैं। प्रशंसा सुन के ऐसा नहीं कि प्रशंसा कर दिया कुछ लोग तो फिर अहंकार से फूल गए, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति को शास्त्रों में ऐसे ही स्वभाव वाले लोगों को महात्मा कहा गया है। तो अगर इनमें से जो गुण हैं अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी महात्मा बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 8वां श्लोक बहुत अच्छा लगा होगा। इनमें जो अच्छी बातें बताई गई हैं इनको सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करने के दृष्टिकोण से ही नहीं अध्ययन करेंगे बल्कि इनको जीवन में भी उतारेंगे, अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।